बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज एक न्यू लेक्चर के साथ हमारी दोबारा से मुलाकात होने जा रही है। जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया था, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे, उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए हमारा जो अगला टॉपिक है आज वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह वो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद हमने जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे तो हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे आज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसके बाद फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन, जो कि एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते रहेंगे। लेकिन फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट का, वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम रह गए थे, हम देखते हैं हमारे पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन मेरे पास है जी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही जाहिर है ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक वक्त में सिर्फ एक बंदा यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, हम कहते हैं कि वो हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके डिफिनीशन को देखेंगे। That operating system which allows only one user at a time is called single user operating system। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिर्फ एक यूज़र को अलाउ करती है एक वक्त में, उसको हम कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है जी, दीज ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट हैंडल द मल्टीपल यूज़र एट द सेम टाइम। ये पॉइंट क्या है या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये मैं मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हमारा पॉइंट आएगा तो वहाँ पे मैं इसको डिस्कस करूँगा। खैर, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल यूज़र के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट और प्रोसेस नहीं कर सकता। ये एक वक्त में सिर्फ एक यूज़र को पहचानता है, उसी को रिस्पॉन्स कर सकता है। एग्जांपल इसकी क्या है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम थी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास विंडो, जो कि ग्राफिकल विंडो। लेकिन विंडो जो है हमारे पास 1995 से पहले वाली जो विंडो हैं वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद विंडो 2000 जो हमारे पास आई थी, वहाँ से लेकर आज तक जितनी भी विंडो आई हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन 95 से पहले पहले जितनी भी विंडोज़ थी वो हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थी। अगला टॉपिक हमारे पास मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही जाहिर है, दोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम इज़ कॉल्ड मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। वो विंडो या वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र को रिस्पॉन्स देता है, एक से ज़्यादा यूज़र को उनकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है, हम कहते हैं कि वो हमारे पास मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा जी, सेम वही पॉइंट अब दोबारा से यहाँ पे मतलब उल्ट हो के आ गया। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल द रिक्वेस्ट ऑफ मल्टीपल यूज़र, सॉरी यहाँ पे वर्ड यूज भूल गया, मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक वक्त में मल्टीपल यूज़र्स की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। कहाँ पे प्रोसेस करता है? मतलब हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, हमें कौन सी रिक्वेस्ट आती है जो हमने किसी यूज़र की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है। तो एक्चुअली ये वाली विंडो जो मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इंस्टॉल्ड होती हैं आपके सर्वर कंप्यूटर में। जो आपके सर्वर होते हैं, जिस तरह अभी देखिए ना, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन तमाम के हमारे पास सर्वर पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। हम पूरी दुनिया से जितने भी लोग हैं एज ए यूज़र, मैं यूज़र हूँ, आप यूज़र हैं, पूरी दुनिया में कितने लाखों करोड़ों लोग यूज़र हैं, वो एक वक्त में क्या करते हैं? यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हैं और उनकी यूज़र नेम और पासवर्ड वो जा रही है सर्वर के अंदर। सर्वर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, चेक कर रहा है। जब अगर वो मैच हो जाता है तो वो आपको लॉगिन कर देता है, अदरवाइज़ वो आपको कहता है कि आप ऑथराइज पर्सन नहीं हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही है, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। तो सर्वर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है उसको हमने नाम दिया हुआ है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो जी, ऐसी कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? उनकी एग्जांपल में हमारे पास एक आती है यूनिक्स, लाइनेक्स एंड विंडो। और विंडो कौन सी वाली? जो कि हमारे पास 2000 के बाद जो वर्जन जितने भी आए हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। ये हमारे 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थी जो कि क्लियर हो गई।
इसके बाद हमारा बुक में जो अगला टॉपिक है या अगला हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि आपकी विंडो परफॉर्म करती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर। तो उसमें से सबसे पहला हमारा है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस क्या है, मिसाल के तौर पे हमने स्टार्ट से ये पढ़ा है कि यूज़र जब प्रोग्राम क्या करता है, ओपन करता है या लोड करता है, वो आपका प्रोग्राम जाता है कहाँ पे, रैम के अंदर चला जाता है। रैम के अंदर आपके वो प्रोग्राम क्या हो जाते हैं, वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, लोडेड हो जाते हैं। फिर रैम से आपके वो प्रोग्राम जाते हैं कहाँ पे, सीपीयू के अंदर जाते हैं। किस चीज़ के लिए, क्योंकि सीपीयू उन पे क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, सीपीयू उन पे प्रोसेसिंग करता है। तो अब ये देखें, प्रोसेस तो करता है ठीक है, लेकिन प्रोसेस यहाँ पे आना, अब मैंने दो प्रोसेस यहाँ पे लोड किए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा वाला प्रोसेस पहले कंप्लीट होगा, कौन सा वाला बाद में कंप्लीट होगा, ये जिम्मेदारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। वो बताएगा सीपीयू को, रैम को, वो बताएगा कि कौन से वाले प्रोसेस को पहले करना है, कौन से वाले प्रोसेस को सेकंड नंबर पे करना है, कौन से वाले को थर्ड नंबर पे करना है। इसी तमाम उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, इसी फंक्शन को हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं जी, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है प्रोसेस की। अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। इसकी डेफिनेशन, अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मीन्स कि जब आपने उस प्रोसेस को जब तक लोड नहीं किया था वो था प्रोग्राम, लेकिन जब आपने प्रोग्राम पे क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया और आपका प्रोग्राम लोड हो गया कहाँ पे, रैम के अंदर, और रैम से फिर आपका प्रोग्राम गया सीपीयू के अंदर। सीपीयू उसको क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। तो यही प्रोग्राम यहाँ पे आके क्या बन गया है, यही प्रोग्राम यहाँ पे आके प्रोसेस बन गया है। यही इसकी डिफिनीशन है कि अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस आपका प्रोग्राम ही होता है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। दूसरा हमारे पास फिर है कि प्रोग्राम क्या चीज़ है। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये तो सिंपल है कि सिंपल हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम जिस तरह प्रोग्राम की डिफिनीशन स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोग्राम क्या है जी, प्रोग्राम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसी को रीड करके हमारा कंप्यूटर बिहेव कुछ भी परफॉर्म करता है, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कभी कुछ नहीं करता। तो वही डिफिनीशन यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि फंक्शन है, इज़ ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसका एक हिस्सा है, दैट मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज, जिसका काम क्या है, वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को क्या करेगा, मैनेज करेगा। लाइक सीपीयू टाइम, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, सीपीयू टाइम, टू द प्रोसेस दैट आर बीइंग लोडेड इन मेन मेमोरी। कि मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका हिस्सा है क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट, वो क्या काम करेगा, वो ये काम करेगा कि जो आपने प्रोग्राम रैम के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर लोड कर दिए हैं, उन पे कितना टाइम लगेगा या सीपीयू उनको कितना टाइम देगा, कैसे उनको प्रोसेस करेगा, इस तमाम की जिम्मेदारी जो है वो किस पे है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट पे है। और प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ये इस पॉइंट का मतलब हो गया। आगे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 3 प्रोसेस मैंने कंसिडर किए हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास P1 एक प्रोसेस है जो कि 5 सेकंड में कंप्लीट होगा, P2 एक प्रोसेस है जो कि 10 सेकंड में कंप्लीट होगा, एंड P3 एक प्रोसेस है जो कि 3 सेकंड में कंप्लीट होगा। अगर इस थ्योरी की आपको समझ नहीं आई इन केस, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैं परफॉर्म करने लगा हूँ, इंशाल्लाह यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, वो किस तरह काम करता है। ये अब टोटल मतलब जब आप एक यूज़र इसको लोड कर देता है मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, जब तीनों प्रोसेस रैम के अंदर आ गए, तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो टोटल टाइम का अंदाज़ा लगा देती है। वो ये सोचती है, मिसाल के तौर पे ये प्रोसेस का नाम मेरे पास है A, दिस प्रोसेस इज़ B एंड दिस वन इज़ C। वो ऑर्डर करेगी
जो आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट होगी ना, वो ऑर्डर चेक करेगी कि कौन से ऑर्डर में मैं प्रोसेस करूं तो मेरा टाइम कम बचेगा या सीपीयू का टाइम मैं बचा सकता हूं। कैसे? देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आपके प्रोग्राम की प्रोसेसिंग इस ऑर्डर में होती है ABC, ए में मेरे पास क्या है, फर्स्ट वन 5 + 10 15, 15 + 3 18। अब ये कितने हो गया, 15, 5, 20, 20 और 18, ये हम यहीं पे कर लेते हैं 38 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया, 3 1 3, 3 2 6, ये मेरे पास 2 बच गया। समहाउ यहाँ मेरे पास 12 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि 12.5 सेकंड में इसने इसको कंप्लीट किया, जो कि ये ऑर्डर था। अब हम ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करेंगे, मैं कहता हूँ कि ABC में मेरे पास इतना टाइम लगा, अब मैं चाहता हूँ कि BCA में कितना टाइम लगता है वो देखें। B कौन सा वाला है, ये वाला जिसके हैं 10 सेकेंड, 10 प्लस C है 3, ये आ जाएगा 13 प्लस लास्ट में मेरे पास 5 आ गया। अब ये कितने हैं, 10 + 5 15, 15 + 13 8 and 2, ये आ गया 28, और डिवाइड हमारा ये आ गया 28 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 मैं एवरेज का लगा रहा हूँ, 1 2 3 है तो मैंने यहाँ पे डिवीजन में 3 लिखा है। 3 7 21 एंड 3 8 24, 3 9 27, यहाँ पे मेरे पास 1 बच गया। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 9 पॉइंट, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ सेकेंड। तो अब ये देखें, इन दोनों को कंपेयर करें। मेरे पास जब ABC ऑर्डर था तो आपके CPU जो था वो 3 प्रोसेस को 12.5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा था, लेकिन वही प्रोसेस है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया है। ऑर्डर चेंज होने से क्या हुआ है, BCA जब हमने किया तो हमारे ऑर्डर चेंज होने से हमारे 3 सेकंड CPU के क्या हो गए, बच गए। तो यही ऑर्डर को मैनेज करना, यही बताना कि कौन से वाले प्रोसेस ने पहले रन होना है, कौन से वाले ने दूसरे नंबर पे रन होना है, कौन से वाले ने तीसरे नंबर पे रन होना है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। और ये प्रोसेस मैनेजमेंट कौन करता है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट, तो वो इस चीज़ को क्या करता है, चलाता है, चेक करता है और हमारे CPU का टाइम बचा के हमारे लिए काम को कंप्लीट करता है। तो आई होप कि इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आज का हमारा यही लेक्चर था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद देखेंगे कि आगे ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन में कौन कौन से उसके फंक्शन आ रहे हैं, हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करते जाएंगे।